हाय एवरीवन। ये हमेशा से नोटिस किया जाता है फाइनेंशियल मार्केट में, यानी स्पेशली अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे कि जब भी बुल रैली होती है स्टॉक मार्केट में, यूफोरिया होता है, लोग काफ़ी पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस समय हमेशा कोई ना कोई ऐसा न्यूज़ आएगा जो मार्केट में पॉजिटिव होगा। आपको कभी ये लग ही नहीं सकता है कि कोई ऐसी भी न्यूज़ हो सकती है जो मार्केट को नीचे ले जा सकती है। लेकिन जब मार्केट को रिवर्स करना होता है, मार्केट अपने टॉप से जब नीचे आने का प्लान कर रही होती है, तो उस समय एक के बाद एक नेगेटिव न्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि कल तक तो यहाँ पे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन अब एक के बाद एक फिनेंशियल मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ क्यों आ रही है। अभी वर्ल्ड इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट के लिए सबसे डेंजरस बात यह है कि चाइना की लार्जेस्ट रियल एस्टेट फर्म एवरग्रैंड ने अपने आप को ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट करने के कगार पे ले आया है, जिसके कारण चारों तरफ बहुत ज़्यादा पैनिक नज़र आ रहा है। तो आज वीडियो में यही बात करूंगा कि चाइना का ये बिगेस्ट डेट क्राइसिस क्या है, एवरग्रैंड कंपनी का ये क्या प्रॉब्लम है, और साथ ही साथ ये भी मैं बताऊंगा कि क्या ये क्राइसिस कहीं 2008 की ग्लोबल रिसेशन को याद तो नहीं दिलाने वाला है। टू वॉच द फुल वीडियो, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। मेरा नाम अनुराग है, मैं सनफिट कैपिटल का फाउंडर हूँ, एक सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और एक प्रोफेशनल ट्रेडर और ट्रेनर हूँ। फ्रेंड्स, आप 2008 के ग्लोबल रिसेशन के बारे में जानते होंगे, यूएस रिसेशन और स्पेशली सब प्राइम लॉसेस के बारे में तो आप जानते ही होंगे। कितना बड़ा इसका कैस्केडिंग इफेक्ट, डोमिनो इफेक्ट देखने को मिला था वर्ल्ड मार्केट में। मार्केट किस तरीके से क्रैश की थी, इकोनॉमी पूरी तरीके से चरमरा गई थी, वो आपको तो याद होगा ही। लेहमैन ब्रदर्स की बैंकरप्सी ने ट्रिगर किया था उस समय बियर मार्केट को लेकर के, उस रिसेशन को लेकर के। लेहमैन ब्रदर के ऊपर $619 बिलियन का डेट था और ये डेट फाइनली मैनेज नहीं हो पाया था सब प्राइम लॉसेस के कारण, और उसके कारण इवेंचुअली लेहमैन ब्रदर को बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी थी। और बियरिश मार्केट किस तरीके से ट्रिगर हुआ था, वर्ल्ड मार्केट कैसे रिसेशन में चला गया था, वो आपको याद ही होगा। सेम इसी तरह का डिफ़ॉल्ट का सिचुएशन चाइना में भी हो सकता है, और उस कंपनी का नाम है एवरग्रैंड। एवरग्रैंड एक्चुअली चाइना का लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी है, और इंटायर जो रियल एस्टेट का बिजनेस है उसमें ये कंपनी 2% कंट्रीब्यूट करती है। और आपको यहाँ पता होना चाहिए कि ये कंपनी फॉर्चून 500 में भी लिस्टेड है। इसका मतलब ये काफ़ी पॉपुलर कंपनी है और उसके डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस हो रहे हैं। जानते हैं एक्चुअल क्या यहाँ पे सीन है। एक्चुअली ये डेवलपर इतना बड़ा है कि हर साल करीब करीब 6 लाख हाउस सेल करता है। 6 लाख हाउस सेल करने से अगर आपको इसके बिजनेस का अंदाज़ा नहीं हुआ तो मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में 2019 में जो टोटल हाउस सेल किए गए थे वो थे 3.5 लाख, 3.5 लाख इंटायर जो हाउसेस थे उसका नंबर था जो यहाँ पे सेल हुए थे। और यहाँ पे चाइना में सिर्फ यही कंपनी है जो करीब करीब 6 लाख हाउसेस पर ईयर सेल करती है। तो मतलब ये हुआ कि इंडिया का इंटायर हाउसिंग सेल्स जो पूरे साल का है वो चाइना की इस पर्टिकुलर कंपनी के सेल से हाफ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी कितनी बड़ी है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस लेहमैन ब्रदर ने ट्रिगर किया था, और उस कंपनी के ऊपर बैंकरप्सी फाइल करते समय $619 बिलियन का डेट था। अब डेट होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेट को रिपे नहीं करना, कर्जा को वापस नहीं करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। चाइना की जो ये लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर है एवरग्रैंड, उसका डेट जो है वो $300 बिलियन का है, और ये कंपनी इस डेट को वापस करने में अनकम्फर्टेबल है, जिसके कारण पूरा चाइनीज़ मार्केट में, चाइनीज़ स्टॉक मार्केट में, चाइनीज़ इन्वेस्टर्स में काफ़ी परेशानी देखने को मिल रहा है। 23 सितंबर तक इस कंपनी को जो अपना बॉन्ड रिपेमेंट करना है वो है $83.5 मिलियन का, जो एक अच्छा खासा अमाउंट है, और दूर दूर तक ये लग रहा है कि ये कंपनी इसे रिपे नहीं कर पाएगी, जिसके कारण चारों तरफ प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है।
चाइनीज़ स्टॉक एक्सचेंज में ये स्टॉक करीब करीब आज 11% नीचे आया। और साथ ही साथ हांगकांग मार्केट में इस डर के कारण एक कंपनी है सिविक होल्डिंग, वो करीब करीब 87% करेक्ट हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होने वाला है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आखिर ये कंपनी चाइना की लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर है, तो ऐसी सिचुएशन में कैसे आ गई? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि कंपनी ओवर एम्बिशियस हो गई। ज़्यादा महत्वाकांक्षी होना गलत बात नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा कि आप उस एम को मेंटेन ही नहीं कर पाए तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। बेसिकली एवरग्रांड का जो मेन बिजनेस है, जैसा कि मैंने बताया कि ये रियल एस्टेट डेवलपर है, तो वो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाती है, अपार्टमेंट्स बनाती है, हाउसेस बनाती है। लेकिन साथ ही साथ इस कंपनी ने डिफरेंट बिजनेस वेंचर कर लिया, जिसके कारण प्रॉब्लम हो गई। डिफरेंट बिजनेस वेंचर्स इसके थे, जैसे इस कंपनी ने फुटबॉल टीम खरीद लिया, स्पोर्ट्स में आ गई। ये कंपनी वाटर बॉटल सेल करना शुरू कर दी। साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिक कार भी बनाना चाह रही थी और उसके भी प्रोडक्शन में आ गई। लेकिन ओवरऑल ये मैनेज नहीं हुआ, जिसके कारण करीब करीब 800 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अनफिनिश्ड हो गए। किसी रियल एस्टेट डेवलपर का प्रोजेक्ट्स पूरा नहीं होता है, वो बताता है कि वो डेवलपर कितना क्राइसिस में है। साथ ही साथ अराउंड 1 मिलियन लोग ऐसे हैं चाइना में जिनको प्रॉमिस किया गया था एक सर्टेन टाइम पे हाउस देने का, वो ऑब्लिगेशन भी ये कंपनी पूरा नहीं कर पा रही है। अगर ये कंपनी फेल करती है तो क्राइसिस ट्रिगर हो सकता है। यहाँ एक सीरियस बात मैं आपको बताता हूँ चाइनाज़ इकोनॉमी को लेकर के। चाइना का करीब करीब 1.3 ट्रिलियन डॉलर का डेट अभी ड्यू है, जो उसे नेक्स्ट 12 मंथ में पे करना है। और उसके साथ साथ वहाँ पे करीब 200 ऐसी कंपनीज़ हैं जो बैंकरप्सी फाइल कर चुकी हैं। तो ऐसे में एक और लार्जेस्ट कंपनी का बैंकरप्सी फाइल करना कुड बी वेरी डेंजरस, और ये कहीं ना कहीं डोमिनो इफेक्ट हो सकता है, कैस्केडिंग इफेक्ट हो सकता है और इंटायर इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर सकता है। और इसलिए तो इस लेवल पे ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट रिवर्स करना शुरू कर चुकी है और अदर रीज़न भी इसे गवर्न कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये कंपनी बेल आउट कैसे हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है जिससे ये क्राइसिस ना आए। तो या तो ये कंपनी बैंक से इंटरेक्ट करे और पेमेंट्स को थोड़ा सा डिले करने की बात करे, या फिर चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है इसमें इंटरवीन करे। हालांकि चाइनीज़ गवर्नमेंट अभी कुछ दिन पहले ही अच्छा खासा पैकेज इशू किया था रियल एस्टेट के लिए, तो फिर चाइना गवर्नमेंट का इस पे फिर से कुछ फंड्स देना थोड़ा सा अनलाइकली लग रहा है। और अभी तक कोई ओपिनियन या कोई एक सॉलिड स्टेटमेंट चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है, जिसके कारण पैनिक बढ़ते जा रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इसका क्या इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट पे एंड ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट पे। तो आपको पता होना चाहिए कि चाइना मेटल का बहुत ही बड़ा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर है। ऐसे केस में चाइना में अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है तो स्टील और आयरन ओर का जो सेक्टर है वो बैडली हैम्पर्ड होगा। और उससे रिलेटेड जो शेयर्स हैं लाइक वेदांता, टाटा स्टील, एनएमडीसी, इनका परफॉर्मेंस काफ़ी बैडली इफेक्टेड हो सकता है। थोड़ा संभल करके बोलना होता है, अदरवाइज वीडियोस को देख करके बहुत सारे लोग पैनिक में न आ जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको यही बताना चाहूँगा कि ये एक प्रोबेबल इफ़ेक्ट है। लेट्स सी कैसे इसको गवर्नमेंट मैनेज करती है। इनफैक्ट वर्ल्ड मार्केट को लेकर के बात करें तो यूरोप का जो लग्जरी आइटम्स हैं, लग्जरी आइटम का जो रेवेन्यू टोटल है उसका कम से कम 50% जो है वो चाइना मार्केट से ही आता है। उस तरीके से चाइना का एनर्जी के लिए रशिया के साथ अच्छा खासा टाई अप है। इंटायर एनर्जी का साथ 10% वो रशिया से शायद खरीदता है। तो उसके कारण ग्लोबल मार्केट जो है वो काफ़ी बैडली इफेक्टेड होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में बात कर रहा था चाइना की रियल एस्टेट जायंट एवरग्रांड के बारे में, उसके डेट क्राइसिस के बारे में, और ये कैसे चाइनीज़ मार्केट और इंडियन और वर्ल्ड मार्केट को कैसे इफ़ेक्ट डाल सकता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा करके आप ज़रूर बताएं और किस टॉपिक पे मेरा वीडियो चाहते हैं आप वहाँ पे ज़रूर मेंशन करें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे डेली बेसिस पे लाइव मार्केट में स्टॉक मार्केट एनालिसिस, क्रिप्टो करेंसी एनालिसिस के लिए कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे
दिया हुआ है। साथ ही साथ एक आप प्रोफेशनल इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हैं तो हमारे स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट पर जाकर क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।